नमस्कार दोस्तों। एग्जाम और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें जो एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम इजीली समझेंगे और इससे रिलेटेड जो फिर बाद में नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, कृपया करके वो पहले जरूर देखें, तभी इसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेप वाइज ही इन क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सम है वो अमाउंट टू रुपीज 756, 2 साल के अंदर 756 बन जाता है। ठीक है, एंड 873 रुपीज, ठीक है, 3.5 साल में। कितना भाई? 2 साल में 756 और 3.5 साल में बन जाता है 873 रुपये। तो हमें बताना है कि वो सम क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए इससे रिलेटेड जब पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था वहां से हम इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए क्वेश्चन का हम कर रहे हैं। यहाँ पर जब पहले बात करेंगे 2 साल में हमारा कितना हो गया भैया? 756। और अमाउंट्स टू का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, उसके बाद भैया 3.5 साल में ये जो अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कितना बन गया भैया? ये बन गया 873 रुपये। ठीक है, यानी कि 2 साल में बना 756 रुपये अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर 3.5 साल में बन गया ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता गया जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। तो भैया ये 2 से 3.5 साल पहुंचने में लगे आपको 1.5 साल। इस 1.5 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है और उस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप निकाल सकते हो कि आपने क्या राशि लगाई थी या क्या राशि जमा करवाई थी, यानी कि प्रिंसिपल सम क्या था वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। 873 में से अब हम 756 को लेस कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा 1.5 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिला। तो हम यहाँ पर देखेंगे 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 117 रुपये। 117 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला 1.5 साल में। अब देखिए अगर मुझे ये पता लग जाए, क्योंकि 2 साल की वैल्यू दे रहा है 756, अगर मैं इस 1.5 साल के इंटरेस्ट को 2 साल में कन्वर्ट कर दूं या 3.5 साल के इंटरेस्ट को मैं 2 साल में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे इजीली पता लग जाएगा कि मेरा प्रिंसिपल सम क्या है और फिर मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं निकाल लूंगा। अब इसी पे हम ऐसे ही करते हैं। देखिए 3.5 साल, 1.5 साल को हम क्या लिखते हैं? 3/2। 3/2, तो 3/2 साल में अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो 117 है, तो एक साल में क्या मिलेगा? एक साल में मिलेगा भैया, एक साल के लिए 117 बटे में ये नीचे आ जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 निम 27, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78। अब देखिए मेरी कंडीशन क्या है, 2 साल का मुझे निकालना है। 2 साल का निकल जाएगा तो मैं इसमें से 2 साल का लेस कर दूंगा, मेरा प्रिंसिपल सम आ जाएगा। अब 78 आपका एक साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर भी कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए नहीं किया, और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 साल का अगर मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैं यहीं पे कर देता हूँ, 2 साल का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 2 8 16, 2 से 14 1 15, 156 रुपये आ जाएगा भैया 2 साल का इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट में माइनस कर दूं 2 साल का 156 रुपये, तो मेरा क्या आ जाएगा भैया? मेरी वैल्यू आ जाएगी जो मेरे प्रिंसिपल समय यानी मूलधन। अगर मैं इसमें से 156 माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू आ गई 600 रुपये। 600 रुपये मैंने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था, मेरा मूलधन था। अब 600 रुपये पे आप देखिए, 600 रुपये आपके पास क्या है भैया? टाइम है 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, जो मुझे कैलकुलेट करना है, बटे में मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास? इसकी वैल्यू आई है 156 रुपये। ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये काट दीजिएगा और ये 6 दूनी 12, 12 से ये कट रहा होगा। देखिए 12 कम 12, 12 36, यानी कि 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया इस पे। ठीक है, बिल्कुल इजी बेसिक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे, यहां पर भी देखिए एक व्यक्ति ने कुछ उधार दिया 3 साल के लिए, कोई राशि 3 साल के लिए उधार दी, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ परसेंट पर एनम है ना, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे। ठीक है, फिर वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले सपोज कीजिए 8% है, वो 3% लोअर डाउन कर दिया, तो भैया कितना रह गया? 5%। ठीक है, 5% रह गया। लेकिन यहाँ पर लोअर डाउन के, इसको दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4% लोअर डाउन कर दिया मान लीजिए, फिर रेट ऑफ तो हमें उस पर्सन को 600 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है,
अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम हुआ, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपको कितना राशि कम मिली, वो राशि मिली 600 रुपये। यानी कि सिंपल सी बात करें कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सम है, ठीक है, और वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए 4%, है ना, 4%, चीजें समझनी है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है भैया, टाइम यहां पर 3 साल है, ये 3 साल है, ठीक है। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उतना ही आपको ब्याज कम मिला। तो यहां पर डायरेक्ट लिंक हो गया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कितना ब्याज मिला, वो मिला भैया, आपको मिला 600 रुपये। 600 लेस मिला, यानी कि पहले अगर मान लो 1200 मिलता था या 1500 मिलता था, तो 600 लेस मिला, यानी कि 900 रुपये मिला, ठीक है। लेकिन मैं 4%, ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये 4% का सीधे सीधा कनेक्शन हो गया 600 रुपये से। यहां पर आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो जो आपने लगाया है, ठीक है। यहां पर हम कर लेते हैं 12×5 = 60, जीरो, और पी क्या हो जाएगा भैया, 50 × 100, यानी कि 5,000 रुपये। 5,000 रुपये वो राशि थी जो आपने इन्वेस्ट की थी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से क्लियर होगा, अभी देखते हैं। देखिए अगले में क्या है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर अगर वो मान ले कि ये बोल दे कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो 600 रुपये अधिक मिलेंगे, बात वही है भैया, चाहे लोअर डाउन कर दो चाहे वो बढ़ा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 600 रुपये या तो कम मिलेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो 600 रुपये ज्यादा मिलेंगे। कंसेप्ट यही रहेगा। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन डायरेक्ट आपने बना दिया कि जितना पैसा कम मिला है वो किससे रिलेटेड है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भैया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहां पर कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें 1220 रुपये बन गए 1320 रुपये, ठीक है, 2 साल के अंदर, ठीक है। पहली चीज फिर से वही, 2 साल में देखिए, 2 साल में 1220 बन गए भैया 1320 रुपये, ठीक है। अमाउंट्स टू, यानी प्रिंसिपल तो मेरा ये है, और अमाउंट्स टू में क्या है भैया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही है ना भैया। अब देखिए 2 साल में आया है, 2 साल में आपको कितना ब्याज मिला, अगर मैं यहां पर देखूं इसमें से घटाऊं तो 100 रुपये मुझे ब्याज मिला है, ठीक है। अगर मुझे पर ईयर का निकालना पड़े, ये 2 साल का 100 रुपये, तो 1 साल कितना होगा, 1 साल का हो जाएगा भैया 50 रुपये, ठीक है, अगर मुझे निकालना हो। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% डिक्रीज कर दे, ठीक है, तो व्हाट अमाउंट ही वुड रिसीव आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अब पहले 5 साल के लिए निकालना भैया, 5 साल के, और 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो जो अमाउंट था, है ना, जो अमाउंट वहां पर गिवन था कि इतना 600 रुपये आपको कम मिला, लेकिन यहां पर ये नहीं बताया कि कितना कम मिला है, ठीक है। यहां पर हमें ये बताना है कि आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 5 साल के बाद में। इसके लिए तो पहले आपको ये पता होना चाहिए 5 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होता तो आपको कितना पैसा मिलता। देखिए 1 साल का 50 रुपये, और 5 साल का आपको कितना मिलता, 5 साल का इंटरेस्ट होता आपके पास में, वो होता 5 × 50, यानी कि 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये। तो आपको 5 साल के बाद एक्चुअली कितना मिलता है, वो मिलता है भाई 1220 प्लस में, 1220 प्लस में 250, ये मिलता है 1470 रुपये आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स आपको ये सब मिलता है, जिसमें प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट मिलता है 250 रुपये, तो 1470 रुपये आपको राशि मिलती है। लेकिन अब कहानी कुछ और है, कहानी क्या कह रहा है कि यहां पर मान लीजिए आपने 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक्चुअल पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। पहले वाली कंडीशन नहीं है, तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1220 रुपये पे 3% आपने लोअर कर दिया, और क्या किया भैया, यहां पर आपने 5 साल का यहां पर आपने निकाल लिया, ठीक है। तो 5 साल का देखिए, अब यहां पर आपने कैलकुलेट किया, 10 से 10, 5 दूनी 10, 2 छिके 2 एकम, तो कितना आ गया, 3×3 = 18, ये 183 रुपये आपको कम मिले। 183 रुपये कम मिले क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लोड, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कम कर दिया 5 साल के लिए। तो अब आपको एक्चुअल कितना मिलेगा, देखिए अब ये जो पहले मिलना था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, उसमें 3% की कमी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो बचा डिफरेंस वही तो आपको मिलेगा ना, ठीक है। तो ये आपको मिला, 10 में 3 गया 7,
8, 16 में से 8 गया 8, 3 में से 1 गया 2, तो 1287 रुपये आपको मिलेंगे भैया। ठीक है, 1287 रुपये मिलेंगे। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, क्योंकि आपको 50 रुपये, आपको पता है कि हर साल का ब्याज है। ठीक है, तो आपने 5 साल का निकाल दिया, टोटल आपको पता लग गया कि इतनी राशि मिलनी है। फिर जितनी कमी है वो आपने माइनस कर दिया, और ये आपकी राशि बन गई कि 5 साल के बाद आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, 1287 रुपये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है भैया। अगला क्वेश्चन जब आप करोगे, यहां पर क्या है कि 2 साल, 2 साल के लिए पहले कोई निश्चित दर है, फिर अगले कुछ समय के लिए एक निश्चित दर है, फिर कुछ अगले समय के लिए निश्चित दर है। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिलता है वो राशि बताई गई है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल में जो राशि प्रिंसिपल थी, मूलधन थी, जो राशि हमने शुरू में लगाई या जमा करवाई, वो क्या है। तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा में टाइम अपॉन में 100, तब हमारा निकलता है साधारण ब्याज। यहां पर समस्या क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और टाइम जो है कुछ कुछ टाइम के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो वो क्या है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे भैया, पी इन टू में पहले वाली क्या है 3% और टाइम क्या है 2, अपॉन में 100। फिर दूसरे वाली क्या है, देखिए ऐसे ही करके मिल रहा है। फिर अगले वाली क्या है, 3 साल के लिए 8% के हिसाब से, अपॉन में 100। फिर अगले वाली क्या है, अगले वाली क्या है 10% पे, पी इंटू में 10 इंटू में 1 अपॉन में 100, और ऐसे करके आपको मिलगी 1520 रुपये। ठीक है, 1520 रुपये। एग्जाम में देखिए आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कहानी, आपको सीधा सीधा पता है, पी को आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पर जोड़ दीजिए समय गुणा में दर। फिर दूसरा क्या है 24, ये भी समय गुणा में दर। फिर तीसरी क्या है 10 गुणा में 1, ये 10। ऐसे ही आपको निकालना है, और नीचे आपके सभी के नीचे 100 है तो 100 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, और इसके इक्वल टू 1520 यहाँ पर लिखा ही है। अब यहाँ पर कितना, 24 6 30 10 40, 40 बन गया। तो मैं यहाँ पर लिखूं पी इंटू में 40 अपॉन में 100 इक्वल टू 1520 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, 4 से ये कट गया, 4 तिये 12, 4 अठे 32, 380। पी की वैल्यू आ गई भैया 3800 रुपये। यानी कि जो आपने राशि लगाई वो कितनी है, मूलधन कितना है 3800 रुपये। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट किसी एक दर है, जो एक निश्चित राशि है, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1625 रुपये। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर से P गुणा में R गुणा में T अपॉन में 100, ये 1625 ऑफ सम, 1625 का की राशि है, 1625 नहीं, 16/25, ये किसकी राशि है, ऑफ द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, जो राशि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सम है, उसका 16/25 ये मिलता है हमें साधारण ब्याज। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, पी से पी कट जाएगा। हमें निकालना क्या है, इसमें हमें पता लग गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और गिवन कंडीशन क्या दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है समय के बराबर है। ठीक है, समय के बराबर है, यानी कि अगर 5 साल समय है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 है। तो हमें अब इसमें निकालना क्या, हमें निकालना है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, या टाइम कुछ भी पूछ ले। तो टी की वैल्यू भी आर रख लीजिए, आर अपॉन में 100। तो यहाँ पे हो गया 16/25 गुणा में ये 100 आ जाएगा ऊपर, 25 से काट दिए 4, तो आर गुणा में आर हो गया 64। ठीक है, आर स्केयर या उधर जा करके बन जाएगा स्केयर रूट, तो 64 का स्केयर रूट आ गया 8। ठीक है, 8 हमारा दर जो है 8% की है, जो हमें यहाँ पर मिलेगी सॉल्यूशन के बाद में। बहुत इजी है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता सा ही है, जो हमने पिछली सीरीज में किया है। पिछला क्वेश्चन इससे पहले जो किया है, जहां पर हमें पता लग गया कि अगर मान लीजिए कोई राशि 2 साल में कितनी है और 5 साल में कितनी बनती है, तो बीच के पीरियड का हमने 3 साल का हमने गैप से हमने ये निकाल दी कितना साधारण ब्याज मिला है। तो इसी तरह सा ही सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें क्या है कि SI ऑन रुपीज 1200, 1200 पे हमें साधारण ब्याज मिलता है 30 रुपये ज्यादा। 30 रुपये ज्यादा किससे, 30 रुपये ज्यादा मिलता है भैया किससे, 1000 रुपये पे, जो हमारे पास 1000 रुपये है उस पे। ठीक है, कब पर, 3 साल के लिए, जब इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए।
ठीक है। तो मैं अगर बात करूं सीधा सीधा, ये 30 रुपए किस पे मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं 200 रुपए पे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कि एस आई जो साधारण ब्याज ऑन रुपी 1200 रुपीज, 30 रुपए मोर देन एस आई ऑन रुपीज 1000 इन 3 साल में, है ना, इन 3 ईयर्स। तो यानी कि अगर 200 रुपए जो ज्यादा है, उस 200 रुपए की वजह से ही आपको 30 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो मैं बात करूं, ये 200 रुपए आपका प्रिंसिपल बन गया भैया, और समय आपको पता है 3 साल के लिए। मुझे निकालना है इसमें भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि मुझे पता नहीं, अपॉन में 100 कर देता हूँ, और मुझे यहाँ ये पता है कि 30 रुपए ब्याज मिला है ज्यादा, 200 रुपए की वजह से मिला है। तो 200 रुपया कनेक्शन किससे है भैया? 30 रुपए से, सीधा सीधा। ठीक है, ये कट गया भैया यहाँ पर, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो आर जो हमारा आ गया 5% आ गया भैया यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन में क्या है भैया यहाँ पर? अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भैया एक राशि है, इस राशि को दो भागों में बांट दिया, एक पे कुछ दर के साथ इन्वेस्ट कर दी, दूसरी को कुछ दर के साथ, कुछ टाइम के साथ इन्वेस्ट कर दिया। फिर हमें यहाँ पर यानी कि टोटल जो हमें ब्याज मिला है वो गिवन है। तो हमें बताना है कि दोनों राशियां क्या है, जो इन्वेस्टमेंट की दो पार्ट में, वो राशियां क्या है। यहाँ कुल राशि हमें बता दी कि 4000 रुपए। देखिए, अब यहाँ पर एक को x मान लीजिए, दूसरी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली हो जाएगी 4000 माइनस एक्स। तो एक राशि आप मान लीजिए x पर। ठीक है, ये राशि जो है 3% की रेट पर इंटरेस्ट पर हमने दी है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 साल के लिए, टाइम यहाँ पर गिवन है 1 साल के लिए, ये 1 साल आ गया। दूसरी राशि क्या हुई भैया? अब देखिए, टोटल इंटरेस्ट मिलता है ना, इस पे हमें कुछ ब्याज मिला है, फिर दूसरी राशि कितनी है? 4000 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्याज दर है, इसमें ब्याज दर कितना है? 5% की दर है, और टाइम वही 1% है, नीचे अपॉन 100। तो इस तरह से आपको टोटल ब्याज मिलता है 144 रुपए। बस इतनी सी आपको इक्वेशन बनानी है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोनों के नीचे 100 है, तो मैं 100 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ हो गया भैया 3x। और इस ब्रैकेट को भी आप खोलोगे, इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये कितना हो गया? 5 गुना में 4, 20,000 ये हो गया, माइनस में 5x हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 144। अगर मैं इस नीचे वाली जब 100 को मैं इधर ले जाऊंगा या इक्वल टू के साइन के, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, नीचे से ये हट गया। अब माइनस का 5x है, यहाँ माइनस का 5x है, और भैया ये वैल्यू है आपके पास में 3x। तो कितना रह गया भैया? माइनस के 2x रह गया। अब ये देखिए यहाँ पर कितनी हो गई, ये अगर उधर लेके जाओगे 20,000 माइनस का हो जाएगा, और इसमें से घट जाएगा भैया 14,400। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। तो 20,000 में से 14,400 आप घटाओगे तो कोई वैल्यू रह जाएगी, वो क्या रह जाएगी? माइनस की वैल्यू रह जाएगी, यानी कि 5,600 रुपये। ठीक है, 5,600 रुपये, 5600 रुपये बच गया। माइनस का 2x है, माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 से यहाँ पर काट दीजिए, एक राशि आ गई 2800 रुपये, दूसरी राशि 4000 में से घटाओगी तो आ जाएगी 1200 रुपये। हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ का आज का है इस पे पार्ट में। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई निश्चित राशि है, 5 साल में 300 रुपये बन जाता है। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट 5 साल के लिए वही जो सम आपने लगाया है, पहली चीज ध्यान से सुनना है, कोई राशि है जब हमने किसी निश्चित समय के लिए लगाई, ठीक है, उस पे हमें राशि मिली, कुछ ब्याज मिला 300 रुपये। लेकिन अगर वही जो राशि आपने यानी कि मूलधन आपको डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जितनी राशि आपने बढ़ाई उसी के अनुरूप वो राशि भी साधारण ब्याज की आपको बढ़ के मिलेगी। अगर आपने राशि डबल की है, मूलधन डबल किया, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी डबल हो जाएगा। अगर आपने राशि जो है 3 गुना की है तो आपका साधारण ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 गुना की तो वो 4 गुना ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि राशि आपने बढ़ा दी है। ठीक है, जितनी आपने बढ़ाई उसी के अनुरूप वो बढ़ गया, प्रतिशत के हिसाब से रेशो बन गया उसका। ठीक है, यहाँ पर 5 साल के लिए आपको मिला है, 5 साल में आपको मिला है देखिए 300 रुपये ब्याज। ठीक है, अब हमें बताना है 10 साल के बाद क्या मिलेगी, क्योंकि 5 साल तक तो 300 रुपये मिला है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के देखिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के वो राशि जो है वो 4 गुना कर दी। क्वाड्रिपल का मतलब भाई 4 गुना, 4 गुना कर दी। तो 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए 4 गुना कर दी, तो साधारण ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा भैया, यानी कि 4 किए 1200 रुपये।
अगले 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा भैया? नेक्स्ट 5 ईयर्स के ये हो जाएगा 1200 रुपये। अब 10 साल के बाद मुझे बताना कितनी राशि मिलेगी, कितनी साधारण ब्याज मिलेगी। तो भैया आप बता दीजिए, 1203 प्लस 300, 1500 रुपये हो जाएगा। बस 5 सेकंड का ये आंसर था, 5 सेकंड का भी नहीं था। तो ऐसे आप लोगों को हम और क्वेश्चन के साथ भी बिल्कुल इजीली सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के साथ में बने रहिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।